साथियों नमस्कार। हमेशा की तरह मैं सुनील कुमार आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं। आप देख सकते हैं कैमरा की स्क्रीन पर ये जो कंकड़ आ रहे हैं, तो ये कोई साधारण कंकड़ नहीं है। ये डायमंड के साथी हैं। ये इन्हीं कंकड़ों के साथ डायमंड पाया जाता है और ये हर जगह उपलब्ध नहीं है। ये केवल पन्ना की धरती में, केवल पन्ना में ही ये डायमंड पाया जाता है। तो देखते हैं आगे। साथियों आपके सामने ये जो छोटे छोटे पत्थर दिख रहे हैं, ये आप देखेंगे ये खदान में से निकले हुए हैं और ये नरेंद्रपुर प्लाट, केवल ये लोकल का जो आदमी रहा होगा या फिर आज से 40 साल पहले जिस व्यक्ति ने इस एरिया में काम किया होगा उसको पता होगा। ये पन्ना में इंद्रपुरी कॉलोनी से सटा हुआ नरेंद्रपुर प्लाट LIC ऑफिस के जस्ट पीछे से लगाकर लगभग सेंट्रल जेल के पीछे से और सीधे कल्याणपुर होते हुए पटी बजरिया, इस एरिया में ये पूरा एक ही एरिया है। आप देखेंगे आपके सामने ये जो दिख रहा है ये खदान है हीरा की। इसका जो पन्ना में भी हीरा की कई प्रकार की खदानें हैं। उथली हीरा की खदान, छीला, गहरा और मुड्ढा, ये 4 प्रकार की हीरा खदानें होती हैं। यहाँ पर जो खदान थी वो छीला और उथली खदानें थी। यहाँ पर आप देखेंगे पहले मिट्टी के बाद जस्ट ये गोल पत्थर। इन्हीं गोल पत्थरों में जो हीरा वाली चाल वो इन्हीं गोल पत्थरों में हुआ करती थी और इन्हीं में से इन्हीं पत्थरों में से उस चाल वाली मिट्टी को निकाल कर और निकालने के बाद उसके बाद फिर इसका दूसरा प्रोसेस हुआ करता था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। साथियों उसी गोल पत्थरों में से ये चाल की मिट्टी निकाली जाती है। उस मिट्टी को निकालने के बाद फिर ये सेकंड प्रोसेस में जाता है। उसके बाद ये जो बड़ा गड्ढा है आपको दिख रहा है, ये चारों तरफ से एकदम पैक गड्ढा होता है ताकि इसमें जो जल भरा जाए उसका रिसाव ना हो, और उसमें ये मिट्टी डाल दी जाती थी। ये मिट्टी, चाल वाली मिट्टी, इसी गड्ढे में डाल दी जाती थी और डालने के बाद उसको रात भर के लिए पानी में डाल के फूलने के लिए छोड़ दिया जाता था। ये 21 तसला का, 11 तसला का या 30 तसले का, जिस प्रकार से कैपेसिटी लोग बाग की होती थी उसको धोने की, रिसाइकल करने की, उसके बाद दोबारा में इसकी मिट्टी का पानी फेंक कर फिर इसमें दूसरा पानी भरा जाता था। उसके बाद फिर इसमें ये जो गड़ा है, इसको गड़ा बोलते हैं, इसको दोना बोलते हैं, इसको गड़ा बोलते हैं देसी भाषा में। इसमें फिर साफ़ किया जाता था। फिर बिल्कुल साफ़ करने के बाद फिर पानी फेंका जाता था, फिर बिल्कुल साफ़ किया जाता था। उसके बाद जब ये बिल्कुल क्लीन हो जाता था, इसके चाल का पत्थर, चाल की मिट्टी बिल्कुल क्लीन होने के बाद फिर ये इस टाइप से हो जाती थी। और इस टाइप से होने के बाद तो एक एक चीज़ दिखाई देने लगती थी। उसके बाद इसको सूखने के लिए 2-3 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता था और 2-3 घंटे छोड़ने के बाद जब ये इसका पूरा पानी सूख जाता था फिर इसको पूरे में फैला दिया जाता था। और फैलाने के बाद एक एक करके इसका बिल्कुल बारीक नज़र से एक एक करके इसको देखा जाता था कि इसमें कहीं डायमंड तो नहीं है, और जिसकी किस्मत में होता था तो साथियों डायमंड भी मिलता था। साथियों अब तो ये सरकार की तरफ से काफ़ी एरिया प्रतिबंधित हो गया है। ये बहुत बड़ा एरिया है, कम से कम 15-20 किलोमीटर के एरिया में पन्ना में चारों तरफ हीरा की खदानें थी। लेकिन ये जो एरिया था ये बिल्कुल लगातार एरिया था। नरेंद्रपुर प्लाट, फिर उसके बाद जेल के पीछे उसको क्या बोलते थे, शहीदन प्लाट, उसके बाद फिर कल्याणपुर, रानीपुर, पटी, चारों तरफ एकदम डायमंड की खदानें थी। जो जेल के पीछे की खदानें थी वो काफ़ी गहरी थी। वहाँ पर जो पत्थर की चाल है, वो हीरा की चाल है, वो 30-30, 40-40 फीट गहरे में एरिया हुआ करती थी। साथियों आपके सामने एक खदान है, ये उस समय की हमने ये बचपन से देखा है। ये जो खदान है ये इकलौती ऐसी खदान है जो पूरे कम से कम 2-3 किलोमीटर के एरिया में सबसे गहरी खदान है। हमने इस खदान में हम लोग तैरने भी आते थे। ये खदान हालांकि अब चारों तरफ से धंस रही है धीरे, चारों तरफ से। पहले ये बहुत बड़ी हुआ करती थी। इस खदान को छुई खदान भी बोला करते थे,
क्योंकि इसकी जो कुछ मिट्टी इसमें सफ़ेद मिला करती थी, तो लोग बाग उसको घरों में, दीवारों में पोतने के लिए, अपने चूल्हे वगैरह में पोतने के लिए इस्तेमाल करते थे इसकी मिट्टी। ये खदान फेमस इसलिए थी क्योंकि केवल एक ऐसी इकलौती खदान थी, एक खदान और है आगे, उसमें भी पानी हुआ करता था, लेकिन इस खदान में बरहमेश पानी, 12 महीने पानी हुआ करता था। और जिसकी भी ये खदान रही होगी, लगभग मेरी तो उम्र 40 साल हो गई, आज भी मैं इस खदान को देख रहा हूँ लगातार, और आज भी ये खदान है। और इसीलिए इस खदान को लोग बाग ज़्यादा जानते थे। ये पानी वाली खदान भी बोलते थे इसको, छुई वाली भी खदान बोलते थे। तो पहले जब जिसकी भी खदान एक छोटा एरिया, मतलब खनिज विभाग से एक 10 बाई 10 का एरिया या लगभग इसमें इतना माप के दिया करती थी प्रशासन, उसमें उसको उतनी एरिया का पट्टा दिया जाता था। और अगर उसको हीरा मिलता था तो वो सारी प्रोसेस करने के बाद अगर उसको हीरा मिलता था तो वो उसको खनिज विभाग कार्यालय में, हीरा कार्यालय में जमा कराता था और अपनी खदान के ऊपर एक झंडा लगाया करता था। जैसे लोग मंदिरों में झंडा लगाते हैं, वैसे ही अपनी खदान के ऊपर एक झंडा लगाया करता था। और सभी लोग जय बोला करते थे कि हाँ, हमारी खदान में जय बोल गई, मतलब हीरा मिल गया। तो अब ये प्रक्रिया बहुत चेंज हो चुकी है, हीरा खदान काफ़ी जटिल काम हो चुका है, लेकिन आज भी हीरा की खदानें संचालित है पन्ना में। अगर आप चाहें तो पन्ना में आकर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, और जिसका नसीब बुलंद होगा डायमंड उसी को मिलेगा। इसलिए साथियों, वीडियो को यहीं विराम देते हुए, और कोशिश करूंगा कि आप वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। मैं सुनील कुमार आपके सामने कोशिश करूंगा आगे इससे भी अच्छा वीडियो लाऊं। धन्यवाद।